जय हिंद साथियों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा पहले बेसिक जानकारी कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। पहले आप क्वेश्चन स्वयं से करेंगे, इसके बाद हम आंसर बताएंगे। देखिए, बेसिक जानकारी कर लेते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या होता है कि सबसे पहले अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि संविधान देश की आत्मा है किसने कहा? संविधान देश की आत्मा है किसने कहा? संविधान देश की आत्मा है किसने कहा? कि एम मुंशी ने कहा। अच्छा, एक बात बताइए कि सर्वप्रथम किसने बोला कि भारत में एक संविधान होना चाहिए? तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में। कब? 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने। किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि भारत में भी एक संविधान होना चाहिए। तो संविधान, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने मांग की। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन बताइए कि किस माध्यम के द्वारा संविधान की मांग की? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान की मांग की। फिर इसके बाद 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। इसके बाद 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में किसने मांग की? गांधी जी ने कहा कि संविधान जो भारत का संविधान बनेगा भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार। किसने कहा? 1922 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। 1922 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद आए मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट के अनुसार सर्वप्रथम भारतीय संविधान का निर्माण है। तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीय संविधान का निर्माण का प्रयत्न किया, लेकिन ये सफल नहीं हुए। इसके बाद 1934 ईस्वी में मानवेंद्रनाथ राय, इन्होंने कहा कि जो संविधान बनेगा संविधान की सभा के माध्यम से संविधान की मांग की। इसके बाद 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि वयस्क मताधिकारी, जो मतलब कि 21 साल के ऊपर हैं, उनके अनुसार संविधान को बनाया जाए। तो फिर से एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, इसके बाद 1922 ईस्वी में कौन आया? 1922 में गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने बोला कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आए मोतीलाल नेहरू। कब? 1928 ईस्वी में। इन्होंने बोला ये असफल है, ये क्या रहा है? असफल है। इसके बाद 1934 ईस्वी में मानवेंद्रनाथ राय आए। उन्होंने बोला कि संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाया जाए। इसके बाद 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि वयस्क मताधिकारी। देखो, पहले क्या थी कि वयस्क की आयु थी 21 साल, अब कितनी हो गई? 18 साल। अच्छा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 21 से 18 साल की आयु कर दी गई? तो 61 संविधान संशोधन के अनुसार क्या कर दिया गया कि इनकी आयु क्या कर दी गई? घटा दी गई। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? आप बताइए, पहले आप बताइए। देखिए, स्वतंत्र के बाद अच्छा, अपना देश कब आज़ाद हुआ था? ये सबको मालूम होगा ना। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए,
संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें इसमें क्या हुआ था कि सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके बाद स्थायी सदस्य 2 दिन बाद एक मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को, जिसमें से स्थायी सदस्य बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति मतलब या तो प्रारूप समिति, इसको क्या कहते हैं? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को प्रारूप समिति के हेड कौन थे? संविधान सभा के मेन निर्माता कौन है? तो संविधान सभा के भीमराव अंबेडकर। तो देखिए इसमें क्या है कि मसौदा समिति में कितने लोग थे? इसमें कितने लोग थे? 7। कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य थे 7। तो इसमें से ये एवी ठाकुर था, वी ठक्कर जो था ये नहीं थे। डॉक्टर के मुंशी थे 7 समिति में, और एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद ये भी थे, और इसके बाद इसमें इसमें कौन थे? और मोहम्मद सदुल्ला थे, और टोटल कितने सदस्य थे? 7 थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? देखिए आ गया क्वेश्चन। 9 दिसंबर को जो अस्थायी सदस्य बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, किसने बोला था कि इसके बाद अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से उद्देश्य का कथन, अच्छा उद्देश्य का कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, उद्देश्य का जो प्रस्तावित किया था 13 दिसंबर 1900 दूसरी मीटिंग में। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर के, दूसरी मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर को। तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 2 दिन बाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? बताइए कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, बलदेव सिंह कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। कौन थे? प्रथम रक्षा मंत्री थे। और वीवी गिरी कौन था? भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के तीसरे राष्ट्रपति। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थी? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कितने वर्षों में? देखिए, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अपने भारत का पूर्ण संविधान बन गया था। तो इसमें लगभग लगे थे 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सभी जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, सभी क्वेश्चन रेलवे में 2-2 3-3 बार पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कितनी बार पूछा गया है, कम से कम आरआरबी ग्रुप डी 2018 में और 2021 में। क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य का कथन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सी बैठक में? दूसरी बैठक में। 11 दिसंबर। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में प्रदर्शित किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। भारत के संविधान की मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति को गठन किया था। किस दिन मसौदा समिति का गठन किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कितने सदस्य इसमें हैं? तो 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 7। तो ठीक है, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। देखिए
तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने, तो षणमुखम चेट्टी ने किया था। किसने किया था? षणमुखम चेट्टी ने। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? भारत में संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? तो एम.एन. रॉय ने। किसने दिया? मानवेंद्र नाथ रॉय ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो बताइए इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ये 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? बताइए। तो स्वतंत्रता दिवस। क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद। किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आरआरबी जेईई में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए तो सारे क्वेश्चन हो गए, एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग दोबारा। मात्र 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं है? ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ए वी ठक्कर नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा का प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सदस्य थे। क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसे उद्देश्य करता? कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्तावित किया था? दूसरे दिन 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी के। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री, ये आपको बताना है। कितने वर्षों में विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान का हस्ताक्षर किया गया? 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष। इसके बाद अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य का प्रथम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? किसने? आर.के. षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान की सभा के पहली बार किसने दिया? भारत का संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? भारत का किसने दिया था? इसको बताइए। मानवेंद्र नाथ रॉय ने दिया था। इसके भारतीय संविधान के लिखने वाली संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए, इसका जल्दी कमेंट्स कीजिए, जल्दी बताइए। एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। 1947 से पहले भारत के 26 जनवरी क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज हम लोगों ने लगभग 20 से 22 क्वेश्चन किए। ये पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद पार्ट सेकेंड जल्दी आएगा। यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस विद्या केन वर्धते विद्याभ्यासेन वर्धते। विद्याभ्यास से बढ़ती है। आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो कीजिए। मैं डेली एक वीडियो आपके पास पहुंचाता रहूँगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।